हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं बाबा शाद नकवी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 का पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो थ्योरी है, इसका बेसिक है, सब कॉन्सेप्ट है। एडमिशन में पार्टनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पार्टनर मतलब पार्टनरशिप में एडमिशन की ज़रूरत क्यों होती है, और अकाउंट इसमें क्यों बनाए जाते हैं, किस पर्पस के लिए अकाउंट बनाए जाते हैं, क्या देखने के लिए अकाउंट बनाए जाते हैं। तो ये सब जब रीवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप में रेशो के बाद, तब मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको डायरेक्ट पार्टनरशिप में जो रेशो निकाला जाता है, न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो फार्मूला मैं बताऊंगा, तो और कोई टीचर की तरह वो नहीं होगा। वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वो क्यों निकाला जाता है, 1/1 से क्यों माइनस किया जाता है, उसको रीज़न के साथ बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो मेरी पूरी देखिए, और ये मेरा आपसे चैलेंज है कि ऐसा रेशो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और इसी तरीके से पार्टनरशिप के सारे पार्ट देखिएगा। ये पहला पार्ट है जिसमें आपको न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो बताऊंगा। उसके बाद फिर इसमें जो रेशो में चेंजेस है, वो रेशो के चेंजेस वाला दूसरा वीडियो बनाऊंगा। उसमें रेशो में दूसरा देखिएगा रेशो का वीडियो। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल के साथ सब बताएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद फिर जो थर्ड वीडियो होगा, तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट को डिटेल में समझाऊंगा। चलिए, अब टाइम ज़ाया ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं रेशो के बारे में। पार्टनरशिप एडमिशन। देखिए, सबसे पहले कि पार्टनरशिप में यहाँ पे जैसे दो पार्टनर हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ए और बी, यहाँ पे दो पार्टनर हैं। तो ये ईयर है 2025 से 2026 का ईयर है। तो इस ईयर में जैसे फर्म में प्रॉफिट हुआ है 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, या 1,20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं। 1,20,000 का प्रॉफिट एज्यूम हुआ है। तो ये एक साल के बाद हुआ है, यानी कि 31 मार्च 2026 को ये प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों पार्टनर इक्वल प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी आपस में बांटें। अगर इनकी कैपिटल इक्वल होगी, क्योंकि जो रेशो गिवन होता है वो अकॉर्डिंग टू कैपिटल होता है। अगर इनकी कैपिटल हाफ मतलब होगी, बराबर बराबर होगी, दोनों की 12 लाख रुपीज़ कैपिटल होगी, तो चलिए यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ पर 60,000 रुपीज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हम इनका रेशो मान लेते हैं कि 2:1 रेशो है। 2:1 का मतलब 2 और 1, यानी कि 2/3। ये 2/3 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2/3। अब ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, तो ये 1,20,000 है। तो 1,20,000 को हम एक शेप में दे देते हैं यहाँ, और यहाँ लिख देते हैं 1,20,000। ये 1,20,000 है। अब देखिए, 3 में 2 पार्ट ए के हैं, 3 में 1 पार्ट बी का है। तो ये 1 2 3 में 2 पार्ट ए के हैं, ये ए के हैं, और 3 में 1 पार्ट बी का है, ये 1 पार्ट बी का। 3 पार्ट करना है 1,20,000 के, तो इसको 3 से डिवाइड किया, तो 1 पार्ट हमारा 40,000 रुपीज़ का होगा। अब 40,000 में एक पार्ट मेरा 40,000 का है, सेकंड पार्ट भी मेरा 40,000 का है, और थर्ड पोर्शन भी मेरा 40,000 का है। तो ए के 2 पार्ट है, तो 40 को 2 टाइम आप प्लस कर लीजिए। तो 40 को 2 टाइम प्लस किया, तो ये 80,000 रुपीज़ आ गया। या आप ये कर लीजिए दूसरा वाला कि 41 टाइम है, तो ये 40,000 रहा। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि 42 टाइम आया है, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें भी यहाँ पे 80,000 अमाउंट ही आएगा। और ये वाला 41 टाइम आया है, तो 40 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 40,000 अमाउंट यहाँ पे होगा। ठीक है। तो देखिए, इस चीज़ को भी हम ज़रा सा कायदे से यहाँ पे अगर लिखें, तो इसको सही से लिखने का तरीका ये है कि तो अब यहाँ पे इससे देखिए, इससे सही तरीके से अगर यहाँ पे करा जाए, तो यहाँ पे लिखें इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट में शेयर।
देखिए 1,20,000 का प्रॉफिट है, इसमें ए का शेयर है 2/3, तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 एक पार्ट आएगा। 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80,000 आ जाएगा। देखिए 3 से डिवाइड किया 40 आया था, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया। ऐसे ही निकालेंगे बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट में हिस्सा, तो यहाँ पे 1,20,000 लिखेंगे और बी का शेयर है 1/3, इसे डिवाइड करेंगे तो 40,000 आएगा। जैसे 3 से डिवाइड किया फिर 1 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40,000 आ जाएगा। इस तरीके से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी नहीं स्टार्ट किया है, इस तरह सा रेशियो के बारे में बताना था कि जो भी रेशियो होगा तो ये कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा अमाउंट कोई भी। अभी 2 पार्टनर थे, अभी कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन भी नहीं बताया है। चलिए यहाँ पे देखिए 2 पार्टनर हैं, ए और बी 2 पार्टनर हैं, ये ए है और ये बी है। इनके दरमियान जो रेशो है वो 2:1 का रेशो है, यानी 2/3 एंड 1/3। ये दोनों जो पार्टनर हैं तो ये ओल्ड पार्टनर है, तो ये ओल्ड पार्टनर है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, न्यू पार्टनर है सी का रेशो ये दोनों सब तीनों लोग आपस में डिसाइड करके देंगे अकॉर्डिंग टू कैपिटल कि सी का रेशो क्या होना चाहिए। तो सी का रेशो यहाँ पे 1/5 यहाँ पे तय किया गया। देखिए पहले तो हम सिर्फ आपको यहाँ पे फार्मूला करके दिखाएंगे, फिर वो फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एक्सप्लेन, मतलब उसका लॉजिक बताएंगे कि ये किया क्यों जाता है। ठीक है, देखिए टोटल फर्म का जो रेशो होता है, तो टोटल फर्म का रेशो होता है उसे 100% बोलते हैं। 100% का दूसरा नाम है यानी 100/100। थर्ड अगर देखेंगे तो 100 वंजा और 100 वंजा। 4 देखेंगे तो 1/1 1, यानी ये टोटल फर्म का रेशो है। ये 4 टाइप में हमने लिखा है, चाहे 100% लिखें, चाहे 100/100 लिखें, चाहे 1/1 लिखें, चाहे 1 लिखें। तो हम टोटल फर्म का रेशो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल फर्म का रेशो 1/1 है, तो हमने यहाँ पे 1/1 यहाँ पे लिखा। ये टोटल फर्म का रेशो है, ये वाली कैटेगरी को ले लिया क्योंकि इसी टाइप में यहाँ पे अमाउंट लिखे हैं। तो ये नए पार्टनर का रेशो इससे माइनस किया, ये 1/5 है। अब यहाँ पे एलसीएम लेने का क्या तरीका है, क्योंकि इसको जब माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे, क्योंकि अपॉन में है। तो देखिए नीचे के नंबर में जो नंबर बड़ा होगा वो यहाँ लिख दिया जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों आपस में एक टेबल में आना चाहिए, यानी डिवाइड होना चाहिए। तो 1 अगर करेंगे तो 5 के टेबल में आ रहा है। अगर जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ पे दूसरा तरीका होता, क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया रहता कि नीचे जैसे 3 होता और यहाँ पे ये 5 होता, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला अमाउंट होता, ये 3 होता या 5 होता, फिर आप इसको यहाँ पे कैसे जो है क्वेश्चन को करते, यानी आपस में डिवाइड ना होता। इस कंडीशन में इन दोनों को जब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये बड़ा नंबर ये है 5, लेकिन 5 को नहीं लिखेंगे, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा। एलसीएम ऐसे लेंगे। लेकिन जब ये नंबर डिवाइड हो रहा है, जैसे ये 3 है ये 15 है, तो हम 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 को 15 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 15 कुछ जो है मतलब यहाँ पे 3 के टेबल में आ रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब ये नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, तो 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 5 जा 5 टाइम गया। अब जितने टाइम जाएगा ऊपर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5। फिर ये वाले से नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 1 टाइम गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 1 आ जाएगा। और ये माइनस लगाते तो बीच में माइनस कर दिया, 5 - 1 = 4/5। अब ये प्रूफ करना है, इसको चेक करना है सही किया है गलत किया है। तो 5 यहाँ लिखा है, 1 यहाँ लिखा है, 5 में 1 माइनस करिए तो 4, तो 4/5 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यू रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखा एज न्यू रेशियो। जो ये मेरा आंसर आया है 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो न्यू रेशियो आ जाएगा। 4/5 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया, जब इनटू करेंगे तब एलसीएम नहीं लेंगे, जब प्लस या माइनस करेंगे तब एलसीएम लिया जाता है। 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15। इसी तरीके से बी का रेशियो निकालेंगे, बीज न्यू रेशियो, ये जो नया आया था 4/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, 1/3 से, तो 4/15 आ जाएगा।
सी का रेशो यहाँ पे लिखेंगे, सी इज़ न्यू रेशो। सी का रेशो जो गिवन था वो रेशो लिखा जाएगा क्वेश्चन में 1/5। इसके बाद यहाँ पे दोनों में नीचे जो है 15 आया है तो हमें भी 15 लिखना पड़ेगा। अब 5 को ऐसे नंबर से इंटू करना है कि 15 आ जाए, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। जो यहाँ लिखेंगे वो ऊपर लिखेंगे, तो 3/15। इस तरीके से जो न्यू रेशो हुआ 8/4:3, ये ए का, ये बी का, ये सी का, यानी 15, 15 और 15। अगर हम इसे दूसरी तरीके से निकालें तो ए का रेशो आया है 8/15, बी का रेशो आया है 4/15 और सी का रेशो भी 15 होना चाहिए। तो 8, 4, 12 और 15 में 12 माइनस किया तो 3 आ जाएगा। तो न्यू रेशो ऐसे निकलता है। अभी हम सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बताएंगे। तो न्यू रेशो यहाँ पे निकाल के दिखाया, ये क्वेश्चन दिया था और यहाँ से सॉल्यूशन है। अब हम आपको इसका बेस बताने वाले हैं। बेस बताने से पहले मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करने वाला हूँ कि सी के 2 रेशो हैं। सी जो नया पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर है। सी का एक रेशो यहाँ पे गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, 1/5। और एक रेशो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया, यानी कि कैलकुलेट किया। तो ये कैलकुलेट किया है, तो कैलकुलेटेड रेशो आया है 3/15। ये देखिए सी का रेशो आया है। तो एक कट कर देते हैं, एक ही तरीका रखते हैं। तो 3/15। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि ये दोनों मतलब रेशो सेम है या डिफरेंट है। देखिए देखने में तो डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन ये रेशो एक है। 3 1 और यहाँ पे कितना आया था नया रेशो 15 और 3 5 यानी देखिए 1/5 आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 + 2 = 4, ये दोनों है तो एक ही, = के इधर इधर यानी बैलेंस है। 2 और 2 को प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो बराबर है। तो वैसे ही रेशो ये है। देखिए यहाँ पे बताने का रीज़न मेरा ये है कि जो न्यू रेशो दिया होगा, गिवन होगा, आप जब कैलकुलेट करेंगे तब भी वही रेशो आएगा। यानी इन फ्यूचर जब प्रॉफिट होगा तो रेशो चेंज नहीं होगा, सी का रेशो मेरा वही आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आगे देखिए कि अभी आपको यहाँ पे मैंने बताया कि 2 पार्टनर हैं ए और बी। ए और बी का रेशो है 2:1, यानी 2/3 एंड 1/3। ये दोनों ओल्ड पार्टनर हैं। सी यहाँ पे न्यू पार्टनर है। सी का रेशो जो तय किया गया है, डिसाइड किया गया है, वो 1/5 है। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो हम रेशो में करके दिखाएंगे और यहाँ पे अमाउंट में करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं ए और बी 2 पार्टनर हैं और इनका रेशो है 2/3 और यहाँ पे इनका रेशो है 1/3। सी का रेशो है 1/5। मान लीजिए इत्तेफाक से जब न्यू पार्टनर एडमिट हो गया, 1 साल उसने बिज़नेस में परफॉर्मेंस कर लिया, उस साल भी इत्तेफाक से जो बिज़नेस का प्रॉफिट आया वो 1,20,000 आया, जो प्रीवियस ईयर था। अब ये 1,20,000 मेरा इस साल का प्रॉफिट है, नए पार्टनर के आने के 1 साल के बाद। अब 1,20,000 रुपीज़ का जो ये प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट में सी का शेयर कितना होगा। तो 1,20,000 में सी का रेशो निकालेंगे 1/5। इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये प्रॉफिट आएगा सी का 24,000। तो सी का प्रॉफिट होगा 24,000। इसीलिए भी हमने बताया इससे पहले कि जो कैलकुलेट किया है रेशो, अगर उस हिसाब से निकालेंगे तब भी 24,000 आएगा, यानी सेम रेशो होता है। ठीक है। अब ये 24,000 सी का रेशो है। चलिए टोटल फर्म का प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं 1,20,000, ये टोटल प्रॉफिट है, यानी यहाँ पे टोटल फर्म का प्रॉफिट है। अब टोटल फर्म के प्रॉफिट में किसका किसका हिस्सा है। देखिए ए का भी हिस्सा है। अब ये न्यू पार्टनर के आने के 1 साल के बाद का प्रॉफिट है। इसमें बी का भी शेयर है, सी का भी शेयर है। इसमें यहाँ पे क्या करते हैं हम, सी का शेयर यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो ये टोटल है, यहाँ पे इसमें सी का शेयर माइनस कर देंगे तो सी का हिस्सा जो निकल के आ रहा है तो वो 24,000 अमाउंट निकल के आ रहा है। अब यहाँ जो अमाउंट बचेगा तो वो 96,000 बचेगा। तो 96,000 अमाउंट किसका होगा, ए और बी का शेयर होगा। टोटल अमाउंट था 1,20,000, इसमें 24,000 सी का अमाउंट माइनस कर दिया। अब जो अमाउंट होगा वो 96,000 ए और बी का होगा। इसीलिए यहाँ पे जो हम टोटल रेशो लिखते हैं तो वो 1/1 लिखते हैं। ये चीज़ रेशो में बता रहे हैं, ये चीज़ अमाउंट में बता रहे हैं। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अमाउंट, यानी रुपयों में बता रहे हैं।
और ये चीज़ रेशियो में बता रहे हैं, ये रेशियो हो गया, ठीक है। तो 1/1 यानी टोटल फर्म का प्रॉफिट है। इसमें ए का शेयर भी है, बी का शेयर भी है और सी का शेयर भी है। इसमें सी का शेयर हम माइनस कर देंगे, तो सी का शेयर है 1/5, तो आंसर आया था 4/5। तो 4/5 किसका किसका रेशो है, ए और बी का रेशो है। देखिए जैसे हमने ये किया बिल्कुल वैसे ये किया। तो 1/1 इसीलिए रखते हैं क्योंकि 1/1 टोटल फर्म का शेयर होता है और 1/5 यहाँ पे सी का शेयर है, तो सी का शेयर माइनस कर दिया। अब ये 4/5 किसका बचा, ए और बी का बचा। चलिए अब यहाँ पे ए का अमाउंट कितना होगा, एज अमाउंट, ए का अमाउंट मतलब प्रॉफिट कितना होगा, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए ये 96,000 में ए का शेयर है, तो यहाँ पे लिखा 96,000 और 96,000 में ए का शेयर कितना है 2/3, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, तो ये 64,000 आ जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ रेशो में दी है 4/5 वही चीज़ अमाउंट में दी है 96,000, यहाँ पे यही दी है, तो हमने 96,000 यहाँ लिखा। इसीलिए जब हम ए का रेशो निकाल रहे थे तो ये 4/5 को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि 4/5 इन अमाउंट में है 96,000। देखिए ये सेम है 96, ठीक है। और वही चीज़ रेशो में यहाँ पे दी हुई, तो 96,000 अमाउंट है और यहाँ पे 4/5 रेशो है, तो हमने इससे किससे मल्टीप्लाई किया, 2/3 से अभी पीछे मल्टीप्लाई किया था। तो 4 2 ज़ा 8 और 5 3 ज़ा 15, ये ए का रेशो आ जाएगा। अब बी को अगर अमाउंट में देखें तो यहाँ पे बीज अमाउंट या बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये 96,000 में बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 1/3, 1/3 से करेंगे तो ये 32,000 आएगा और ये 32,000 यहाँ लिख देंगे। तो 96,000 ये लिखा है, ये अमाउंट में है और यही चीज़ रेशो में ये दी है 4/5। इसीलिए जब बी का रेशो निकालते हैं तो बीज न्यू रेशो यहाँ पे 4/5 लिखेंगे और 1/3 कर देंगे, तो ये 4/15 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पे रेशो में निकाली वही चीज़ यहाँ पे अमाउंट में निकाल ली। चलिए एक चीज़ इसका एक और तरीका दिखाते हैं, सी का भी ऐसे ही निकल आएगा कि जैसे मान लीजिए कि 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है और 1,20,000 में अब तीनों पार्टनर को देना है, ए को, बी को, सी को। और 1,20,000 में ए का शेयर है 8/15, बी का शेयर है 4/15 और सी का शेयर है 3/15। देखिए रेशियो निकल रहे हैं, ऐसे सी का निकलेगा, अभी पहले बताया है। अब 1,20,000 में इसको डिवाइड करेंगे तो 8/15, 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो 8,000 आएगा, 8,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64,000 आएगा। अब अगर दूसरे का निकालें तो ये 1,20,000 है, इसको यहाँ पे 4/15 करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 8,000 आएगा, 8,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। देखिए यही आ रहा है, 64,000 आ रहा है, 32 आ रहा है। सी का अमाउंट निकालेंगे तो सी में यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000, सी का रेशो है 3/15, 15 को इससे करेंगे तो 8,000 आएगा, 8,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आएगा। अब आप ये रेशो का मतलब समझे कि इससे मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है। तो 1/1 टोटल फर्म का रेशो है, उसमें सी का हिस्सा माइनस किया तो ये ए और बी का हिस्सा है। अब ए बी का हिस्सा ये बच रहा है, तो 96,000 में ए का हिस्सा ये है, बी का हिस्सा ये है। तो जो अमाउंट में 96,000 दिया है रेशो में वही 4/5 दिया हुआ है, तो इसलिए न्यू रेशो यहाँ पे निकाला जाता है, इस तरीके से निकाला जाता है। तो मैंने आपको निकालने का तरीका भी बताया और उसका लॉजिक, उसका बेसिक, उसका कॉन्सेप्ट भी बताया। अब इसी तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशो देख लीजिए कि वो कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे एक पार्टनर है, यहाँ पे ये ईयर है, ये हम यहाँ लिख देते हैं ईयर, ईयर्स लिख देते हैं। ये 2025 से 2026 इस साल का बिज़नेस का जो प्रॉफिट हुआ था तो वो प्रॉफिट 1,20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था और ये प्रॉफिट 2 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था क्योंकि नया पार्टनर बिज़नेस के अंदर आया ही नहीं था। ए और बी 2 पार्टनर को हुआ था और इनका रेशो कितना था, 2:1, ये ओल्ड रेशो था, यानी 2/3 एंड 1/3। अब ये 1 लाख यहाँ पे 20,000 को इससे डिवाइड किया तो ए का शेयर आया था 80,000 और बी का शेयर आया था 40,000। इसी तरीके से अब साल मेरा नेक्स्ट ईयर आया,
ये 2026 से 2027 आया। अब इसमें जैसे मान लीजिए इत्तेफाक से फिर से वही प्रॉफिट हो गया 1,20,000, सेम प्रॉफिट करके दिखा रहे हैं ताकि आपको कायदे से बता सकें। अब ये ए पार्टनर है, बी है, अब इसमें सी भी पार्टनर आ गया है। 1 अप्रैल 2026 को सी ने बिज़नेस ज्वाइन किया है, बिज़नेस में एडमिट हुआ है। तो अब 31 मार्च 2027 एक साल के बाद जो भी प्रॉफिट होगा तो उसमें सी भी हिस्सेदार होगा, क्योंकि उसका भी पूरे साल परफॉर्मेंस रहा। तो जो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8/15, 4/15 और 3/15 इस हिसाब से करेंगे। तो इन्हें अमाउंट आएगा 64,000 और इन्हें 32,000 आएगा और इन्हें 24,000 आएगा। तो ए देखिए, पहले ए को अमाउंट मिलता था 80,000, न्यू को अब न्यू पार्टनर आने के बाद न्यू जो अमाउंट मिल रहा है वो 64 मिल रहा है। तो पहले के कंपैरेटिव, पहले से अगर कंपेयर करें तो पहले ए को मिलता था 80, तो ये ओल्ड अमाउंट था। अब न्यू अमाउंट कितना मिल रहा है, न्यू 64,000 मिल रहा है। तो 64 माइनस करेंगे तो 16,000 ये अपना हिस्सा सी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी सरेंडर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और सी ए से एक्वायर कर रहा है, रिसीव कर रहा है, परचेज़ कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही बी का यहाँ पे निकालेंगे तो इसी को बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग अमाउंट, यानी कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो बी का जो हिस्सा है, तो बी को पहले ओल्ड था 40 और न्यू है 32, तो बी 16 था। बी यहाँ पे 8,000 सेक्रीफाइस कर रहा है, सी को सेक्रीफाइस कर रहा है। अब अगर हम दोनों को देखें तो ए कर रहा है 16,000 और बी कर रहा है 8,000, तो 16 और 8 टोटल हुआ 24,000। इस तरीके से सेक्रीफाइस करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला इसीलिए बना है ओल्ड माइनस न्यू, यानी ओल्ड से न्यू को माइनस करिए तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाता है। तो जैसे अमाउंट ये निकाला तो वैसे ही रेशो होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये फार्मूला है। और ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे, न्यू पार्टनर अचीव करेगा, गेन करेगा। देखिए हमने यहाँ पे सेम प्रॉफिट रखा तो आपको समझ में आया। तो सेक्रीफाइस के लिए शर्त यह है कि ओल्ड अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। चलिए प्रॉफिट इससे डबल कर देते हैं, 2,40,000 कर देते हैं। तो ये प्रॉफिट आएगा 1,28,000 का आएगा, और ये प्रॉफिट आएगा 64,000 का आएगा, और ये प्रॉफिट सी का आएगा 48 आएगा। अब जो ए का ओल्ड अमाउंट है वो 80 है और जो न्यू अमाउंट है वो 1,28,000 है। तो इस हिसाब से तो गेन कर रहे हैं, लेकिन गेन नहीं कर रहे हैं। अगर सी पार्टनर ना आया होता तो ये हिस्सा ए और बी को ही डिस्ट्रीब्यूट होता। तो सेक्रीफाइस अब भी कर रहे हैं, वही अमाउंट से कर रहे हैं, वही रेशो से कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो दोनों के बिटवीन क्या हुआ, 8,000 1 ज़ा 8,000 2 ज़ा, तो यानी 2:1 ये रेशो यहाँ पे बना सेक्रीफाइस का। तो अब एक डिटेल में पूरा क्वेश्चन करके प्रैक्टिकल करके दिखा दें कि कैसे किया जाता है। और ये सब चीज़ें समझाने के लिए थी कि न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग कैसे निकाला जाता है। अब आपको एक पूरा रेशो करके दिखा दे रहे हैं, आपको करना ऐसे है। देखिए यहाँ पे दो पार्टनर हैं, ये ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर, यहाँ पे ये ए पार्टनर है और ये बी है। ठीक है, इनका रेशो है 2:1, यानी 2/3 एंड 1/3। यहाँ पे न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है सी को रेशो जो गिवन किया है वो 1/5 किया है। तो सबसे पहले न्यू रेशो निकालने के लिए 1/1 और सी के रेशो से माइनस कर देंगे। अभी इसका लॉजिक बताया है। तो एलसीएम ले लेंगे 5, 1 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, तो 4/5। ठीक है, इसके बाद यहाँ निकालेंगे एज न्यू रेशो। तो न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू रेशो निकालने के लिए यहाँ पे ये 4/5 को यहाँ करेंगे और 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 8/15। इसी तरीके से बी का न्यू रेशो निकालेंगे, बीज न्यू रेशो, यही 4/5 लेंगे जो कैलकुलेट करके निकाला था, 1/3 करेंगे। देखिए ये इसलिए दोबारा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या आपको करना है रेशो में और क्या सिर्फ समझाने के लिए था। सीज न्यू रेशो 1/5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 15 है। अगर आपको ना समझ में आए तो उसको इससे डिवाइड करके देख लीजिए तो आंसर आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो न्यू रेशो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे कौन सा रेशो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो इधर निकाल लेते हैं साइड में। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
तो पहले ए का सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। ए सैक्रिफाइसिंग रेशो, ए का ओल्ड रेशो है 2/3 और न्यू रेशो है 8/15। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये इससे डिवाइड हो रहा है और बड़ा नंबर 15 है। 3 से इससे टेबल पड़ा 5 टाइम गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। 15 का टेबल पड़ा 1 टाइम गया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, तो 2/15। ऐसे ही बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। तो बी का जो ओल्ड रेशो है वो है 1/3 और जो न्यू रेशो है वो है 4/15। अब ये 15 हो गया, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 15 1 ज़ा 1 4 ज़ा 4, तो ये 1/15। तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पे हुआ 2:1। ये 15 को इग्नोर कर देंगे, 2 और 1 3 है। अब प्रूव करना है कि मेरा सही रेशो आया या गलत आया है, तो जो ओल्ड रेशो गिवन होगा वही सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। लेकिन अब सारे क्वेश्चन में यही नहीं आएगा, सेम ये आ जाएगा। अगर न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, तो अलग रेशो आएगा सैक्रिफाइसिंग। और रेशो के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से आता है। ओल्ड रेशो दिया होता है और सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया होता है, उससे न्यू निकालना होता है। कभी न्यू पार्टनर का रेशो नहीं दिया होता है। तो जो नेक्स्ट इसका पार्ट बनाएंगे, दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें रेशो के सारे तरीके मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बताऊंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत डिटेल में बताना है, उसके साथ पार्टनरशिप की थ्योरी भी आपको समझाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और अपने जो भी क्लासमेट हैं सबको सेंड करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।